जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है और अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होने वाले हैं। लेकिन उनकी जीत और इन चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और ये झटका चुनाव में हार का ही सिर्फ नहीं है, ये झटका है अपने ही खेमे में हुई क्रॉस वोटिंग का। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि इंडी गठबंधन जिस एकजुटता की, जिस संख्या की बात कर रहा था, उसमें बड़ा छेद हो गया है। और जो आंकड़े ये बता रहे थे वो आंकड़े घटकर कहीं कम हो गए हैं और साफ पता चल रहा है कि इंडी गठबंधन से, विपक्ष से एनडीए में वोटिंग हुई है। क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को जो कुल वोट मिले हैं वो है 452 और इंडी गठबंधन को जो वोट मिले हैं वो है 300। 152 वोटों का अंतर है, जो कि उस आंकड़े से अलग है जो कि इंडी प्लस और एनडीए प्लस आंकड़ा बताता है। वो भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे साबित हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग कैसे हुई है और क्यों कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि देखिए, इस चुनाव में ये तो साफ था कि इंडी गठबंधन हारेगा और एनडीए के उम्मीदवार को जीतना ही है, ये तो तय था। क्योंकि पहले ही एनडीए का आंकड़ा बहुमत का था, बहुमत से कहीं ऊपर आंकड़ा था। लेकिन यहाँ बात ये थी कि कितनी बड़ी जीत होती है और कहाँ क्रॉस वोटिंग होती है। यहाँ बात ये थी और ये देखना था कि इंडी गठबंधन की अपनी मजबूती कितनी बड़ी है और वो साफ हो गया है। आंकड़ों पर आप नजर डालिए कि कैसे इंडी गठबंधन से 54 वोट छिन गए, जो कि ये अपने इंडी प्लस का दावा कर रहे थे। 354-55 वोटों का इनके पास सीधे सीधे 54 वोट इनके खिसक गए और वो चले गए एनडीए के खेमे में, या फिर वो वोटिंग से ही बाहर हो गए। इसको आप इन आंकड़ों से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, बहुमत का आंकड़ा था 391। अब जो कुल मतदान पड़ा वो 767 था और इसमें वैध थे वोट 752, 15 वोट अवैध थे, इन्हें याद रखिएगा। अब अगर इंडी प्लस वोटों की बात करें तो इंडी प्लस आ रहे थे 354 जो कि पहले बताए गए, और एनडीए प्लस की बात करें तो वो थे 425। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था 418 और 315 का, वो एनडीए और इंडी गठबंधन का था। जब अगर हम इंडी प्लस और एनडीए प्लस की बात करें तो वो ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर इंडी प्लस को बताए जा रहे थे 354, लेकिन मिले 300। अब ये 54 क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले 27 वोट वो हैं जो कि एनडीए गठबंधन को 425 से बढ़कर 452 हुए, ये अंतर है 27 का, इसे जोड़िए। इसके बाद 15 जो अवैध वोट थे वो जोड़िए, और जो 12 सांसद जो वोटिंग से बाहर हुए उन्हें जोड़िए, वो बन जाते हैं 54। इससे ये साफ होता है कि ये 54 वोट विपक्ष के खेमे से बीजेपी के हक में गए हैं। चाहे मतदान नहीं भी किया है तो भी कहीं ना कहीं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अब इससे आप साफ समझ गए होंगे कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है और एनडीए के पास क्या है। ये जो 27 वोट है ये तो साफ दिख रहे हैं। अभी जो 15 है जो अवैध मत हुए हैं, आखिर किसके हैं? अवैध कई बार गलती से भी होता है और कई बार मर्जी से भी होता है। ऐसा तो पहले भी हो चुका है कुछ चुनावों के दौरान। तो यहाँ पर जो अवैध हुए हैं वो किसके पक्ष में गया है आंकड़ा, वो तो साफ जाता हुआ दिख रहा है, विपक्ष के ही पक्ष से हटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एनडीए का आंकड़ा तो घटा नहीं है, वो बढ़ा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी तरफ से अवैध मत हुए हैं, तो यानी कि विपक्ष में अवैध हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। अब इसमें से जो 12 गए थे, बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल, बीजेडी के पास 7 सांसद है, अकाली दल के पास 1 सांसद है और बीआरएस के पास 4 सांसद हैं। इनके अलग होने से वहां आंकड़ा घट जाता है, कुल मिलाकर जो आंकड़ा घट जाता है। और क्योंकि ये विपक्ष में थे और कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करती है कि पूरा विपक्ष एक साथ है, इंडी गठबंधन के अलावा सब एक साथ है, यही अपील चल रही थी। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि ये इनके साथ नहीं है। अपनी राजनीति है कि वो खुलकर पक्ष में वोट नहीं दे सकते एनडीए के, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के भी पक्ष में वोट नहीं किया। और ये वही दल है जो कभी ना कभी भाजपा से जुड़े रहे हैं। बीआरएस जो पहले भाजपा को परोक्ष समर्थन करती थी, फिर विरोधी हुए, अब फिर से इन्होंने नरम रुख कर लिया है। इसके अलावा बीजेडी, वो तो लंबे समय से भाजपा को समर्थन करती रही है, जब तक कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं बनी। अब भी वो पूरी तरह से विरोध में नहीं है। वहीं अकाली दल, इनका गठबंधन ही रहा है और वैसे भी एक ही सांसद था इनका, तो यहाँ ये साफ दिखता है। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग हुई
ठीक है, पर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? बात ये भी उठ रही है कि क्या इंडी गठबंधन की तरफ से पूरी कोशिशें हुई थी कि हम इस आंकड़े को, जो 54 का आंकड़ा है, क्रॉस वोटिंग 54 का आंकड़ा है, उसमें हम कुछ कमी कर सकते हैं और बेहतर टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि अंतर जो है वो 152 का है, छोटा मोटा अंतर नहीं है, 152 का अंतर है। और ये भी दिखाता है कि इंडी गठबंधन, विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के पीछे लामबंद है, तो ये दिख रहा है कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं है। और सेंध सिर्फ दूसरी पार्टियों से ही नहीं, पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी सेंध लगी है। इनके तो कई सांसद हैं, शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये सभी तो खुलकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, राहुल गांधी का। तो इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला होगा, ऐसा तो बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि आप पता नहीं कर सकते, अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि विप नहीं था तो कहना बड़ा मुश्किल है किसने कहां वोट दिया। पर इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन में क्या ठीक से प्रयास हुए या नहीं। अब जैसे कि राहुल गांधी, देखिए, ये उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मलेशिया चले गए। ये उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ही वापस आए हैं। वोट नहीं डालना होता तो शायद ये वापस भी नहीं आते, अभी मलेशिया में ही होते। लेकिन इन्होंने क्या कोशिश की? अब सुदर्शन रेड्डी लालू यादव से मिलने जा रहे हैं, बीआरएस के खिलाफ ही बोल रहे हैं, ये लोग सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, बीआरएस के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि इन्होंने आंध्र के एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया। सुदर्शन रेड्डी मिल भी ले तो उससे क्या असर पड़ेगा? आखिर सुदर्शन रेड्डी कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, उनका झुकाव जरूर है उसी खेमे से, लेकिन वो डायरेक्ट पार्टी से नहीं जुड़े हैं। अगर कांग्रेस को सपोर्ट चाहिए था तो कांग्रेस डायरेक्ट जाती, राहुल गांधी जाते, राहुल गांधी सपोर्ट मांगते। बहुत अंतर पड़ता है कि कांग्रेस का लीडर सपोर्ट मांग रहा है सुदर्शन रेड्डी के लिए, सुदर्शन रेड्डी के साथ राहुल गांधी के फोटो तक नहीं आए उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले। वो अपना ही अलग वीडियो जारी कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कहाँ दिखा ममता बनर्जी? उनकी पसंद के हिसाब से उम्मीदवार उतारा गया था, लेकिन कोई तस्वीर नहीं, कोई सपोर्ट की बात नहीं कि हम करना तो था उन्हें सपोर्ट, लेकिन उससे पहले गायब, कुछ बात नहीं हो रही है। इंडी गठबंधन की कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले। वही एनडीए ने वर्कशॉप की, देखिए दोनों को डिनर करना था, एनडीए के सांसदों को और इंडी गठबंधन के सांसदों को, लेकिन पंजाब में बाढ़, हिमाचल और उत्तराखंड, राजस्थान के खराब हालात देखते हुए ये डिनर दोनों पहले एनडीए से कैंसिल हुआ, फिर इंडी का कैंसिल हुआ। लेकिन एनडीए ने क्या किया? वर्कशॉप कर लिया। वर्कशॉप एक अलग तरह का कार्यक्रम है जो कि कोई पार्टी की तरह नहीं होता है, ये एक वर्कशॉप एजुकेशनल प्रोग्राम की तरह होता है। इन्होंने वर्कशॉप किया, एनडीए के सभी सांसद आए, तो उसमें फिर इन चीजों को लेकर भी चर्चा हुई, एकजुटता रही। और लगातार बीजेपी ने 10 टीमें बनाई थी, एक तरह से कि पूरे सांसद जो है कोई भी इधर से उधर ना हो जाए, हर एक चीज को टैकल करना है और सबका ध्यान में रखना है कि हमें वोट जो है वो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ही पड़े। तो इनकी पूरी प्लानिंग थी, एनडीए की बहुत गंभीरता से उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन इंडी गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, दूसरी पार्टियों को उस बैठक में न्योता नहीं दिया गया। वो एक मान लिया गया कि हाँ सुदर्शन रेड्डी जीतने तो है नहीं, लेकिन बस हमने एक चुनौती दे दी, ये इस तरह से था। क्योंकि छोटी पार्टियां तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती थी, कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि हमें बीजेपी को टक्कर देनी है, राष्ट्रीय पार्टी कैसे लगेंगे जब हर चुनाव से पीछे हट जाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, ममता बनर्जी की बात भी मान ली कि नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, दिल्ली बुला बुलाकर बैठक की, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया कि चलो हमने एक साइन के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर उम्मीदवार उतारा है, जीते जीते हारे हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही इन्होंने किया और इसका जो है हाल ये हुआ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और इनके तो पहले भी दिख रहा था, डीएमके जैसे उनके सांसद बहुत सुदर्शन रेड्डी को फुल सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं कहा था क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। जिस तरह से वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने कह दिया था कि नहीं हम तो सीपी राधाकृष्णन को करेंगे, लेकिन तमिलनाडु में ये नहीं कहा गया कि हम बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। क्रॉस वोटिंग कहीं से भी हो सकती है, कई जगह से सेंध लगाने की स्थिति थी, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे खुद कांग्रेस हो, तो क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार थे। और उसमें उसकी वजह एक ये भी बना ही है और ये बात हो भी रही है कि राहुल गांधी ने अंतिम समय में, कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और बी सुदर्शन रेड्डी के ही भरोसे छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा विपक्ष, इंडी गठबंधन खुद बिखरा हुआ दिखा और एनडीए मजबूत बनकर उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद फिर से पूरी तरह मजबूती के साथ उभरा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।